में सक्षम। इसी को देखते हुए इस वर्ष का थीम है हृदय का प्रयोग करें और हृदय को देखें। मैं आशा करता हूँ आप इस हृदय स्वस्थ एवं संतुलित बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. So, sir ने main rules बताए for the healthy heart. Two things: healthy food and exercise. दो चीजें। हमको व्यायाम रोज करना चाहिए, कुछ टाइम जरूर निकालना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें। और हेल्दी फूड, जैसा कि बताया सर ने कि हम लोगों को घी, नमक, तेल सब एक नियमित रूप में खाना चाहिए जिससे कि हमारा हेल्दी हार्ट रहे। अभी मैंने ऑर्गेनाइज किया एक पब्लिक CPR ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि अब सडन कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ, जो कि अब बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में, नॉट ओनली इन हमारे एल्डरली एज में होता है, यंगस्टर्स में भी आपने देखा होगा कि नए इवन इन द फिल्म स्टार्स एंड जो कि रोज एक्सरसाइज करते हैं फिर भी उनमें सडन कार्डियक डेथ्स हो रही हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि नए मॉडल्स में भी हो रही है। तो अभी हम लोग इसीलिए पब्लिक एक अवेयरनेस के लिए एक CPR ट्रेनिंग का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिससे कि हमें पता लगे कि अगर हम लोग जो यूजुअली इधर कभी कोई सडनली क्या कहते हैं बेहोश होता है या किसी वजह से हॉस्पिटल ला ही नहीं पाते हैं, हम इसलिए क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि उसको CPR देना जरूरी है बिफोर हमें हॉस्पिटल लाने से पहले, जो कि हम सब लोगों को पता होना चाहिए। CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को बोला जाता है, जिसमें सडन कार्डियक डेथ से लोगों को बचाया जा सकता है अगर प्रॉपर CPR किया जाए। सडन कार्डियक डेथ जिसके कारण कई सारे हो सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ हार्ट अटैक सब कुछ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हार्ट अटैक जिसमें कि हमारी धमनियों जिसे आर्टरीज बोलते हैं मेडिकल टर्म में, उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो हम बोलते हैं उसको हार्ट अटैक। लेकिन हमारा अपना हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है, जिसमें अगर हार्ट पंप जो हमारा करता है, पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं उसको, पंप करता है ऑर्गन जिसमें कि पूरे शरीर की सारी धमनियों में, ब्रेन में, पूरे शरीर में हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। तो वो ब्लड सर्कुलेट जो होता है उसी से ही हमको ऑक्सीजन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब उसी से ही मिलते हैं। तो हार्ट अटैक के अलावा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिसमें कि अगर हार्ट रेट नॉर्मल, हमारा हार्ट रेट जो पंप करता है वो 60 से 100 होता है, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश, जो कि ज़्यादातर इसमें कोई एज बार नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एल्डरली एज 60 साल या 70 ईयर्स में ही होगा, ये किसी भी ईयर में हो सकता है। तो उसमें अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोला जाता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिसमें कि 200 से ऊपर हार्ट रेट हो जाता है, हार्ट
इतना ज़्यादा गति हो जाती है उसकी कि वो अपने आप को भर ही नहीं पाता है और ब्रेन में और सारे शरीर में खून नहीं जा पाता है। उसी वक्त आदमी ब्रेन में ना जाने की वजह से खून उस वक्त बेहोश हो जाता है, जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं वो क्यों हुआ है, लेकिन और सीधे दौड़ने लग जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ बिना ये सोचे समझे कि उससे पहले 6-7 मिनट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 मिनट्स अगर हमने वो CPR नहीं किया तो उसको ले जा करके भी कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं हो पाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या उसका CPR कैसे करना है, क्या देखना है और क्या लोगों को जागरूक करना है अपनी कम्युनिटीज़ में, समुदाय में, कि किस तरीके से ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और हमें किस तरीके से उसको हैंडल करना है। वो कहें मैट और डमी। डमी मैट डमी